हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएमए जर्नी विद तायुषी। तो आज का जो हमारा वीडियो है ऑल अबाउट सीएमए इंटरमीडिएट के बारे में है। मतलब सीएमए इंटरमीडिएट के बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले सीएमए इंटरमीडिएट में आने के बाद ही हमारे पास सबसे बड़ा जो वो होता है रजिस्ट्रेशन कराना। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ रजिस्ट्रेशन अगर आपको जून 2025 वाला एग्जाम देना है तो आपको रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 31 जनवरी लास्ट डेट है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं डेट एक्सटेंड होगा, तो हाँ होता है, 10-15 दिन डेट एक्सटेंड होता है, बट इतना भी नहीं होता है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इधर ही रजिस्ट्रेशन करा लो अगर आपको जून 2025 में एग्जाम देना है। और अगर आपको दिसंबर में एग्जाम देना होगा तो आपका जो रजिस्ट्रेशन का डेट होगा 31 जुलाई होगा। अगर आप ये सोचोगे कि बोथ ग्रुप को लेकर मैं दिसंबर में एग्जाम दूँ तो आपका रजिस्ट्रेशन का डेट होगा 31 जुलाई। वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आपको जून में देना हो या दिसंबर में, आप अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको जून वाला एग्जाम देना मैंडेटरी है, आप उसको स्किप करके दिसंबर वाले पे जा सकते हो, ठीक है। तो दोनों, हाँ, सेम इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बता दिया आपको लास्ट डेट 31 जनवरी इधर और उधर 31 जुलाई। और ये डेट एक्सटेंड होता है 10-15 दिन, अगर बहुत एक्सटेंड होगा तो 10 फरवरी तक जा सकता है, अदरवाइज आप अपना करा सकते हो, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन में फी कितना लगता है तो मैं आपको बता दूँ, पूरे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट मतलब दोनों बोथ ग्रुप के रजिस्ट्रेशन का हमारा फी लगता है 23,100। मैं यहाँ पे अमाउंट लिख दूँगी 23,100, ठीक है। और आपको ये 23,100 टू इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। अगर आप नहीं फाइनेंशियली इतने वो हो तो आप इसको दो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। पहला इंस्टॉलमेंट जो हमारा होगा 12,000 का होगा और बचे हुए को आप सेकंड इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। बट ये जो दोनों इंस्टॉलमेंट है हमें रजिस्ट्रेशन वाले लास्ट डेट तक ही सबमिट करना है। मतलब इसका मतलब है कि हमको 31 जनवरी तक ही ये दोनों इंस्टॉलमेंट सबमिट करने हैं। ऐसा कई बार होता है ना, हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देते हैं 12,000 और सेकंड इंस्टॉलमेंट हम नहीं दे पाते हैं, उतने टाइम तक नहीं हो पाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पूरे पैसे एक ही बार कलेक्ट करके दो, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिट हमें देता है। ऐसा हो जाएगा कि आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दोगे, सेकंड नहीं दे पाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आप 1 जून के लिए तैयार हो रहे हो तो ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको बता दिया कि 23,100 रखते हैं, 23,100, और आपको दो इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो, ठीक है। और 31 जनवरी लास्ट जून के लिए और 31 जुलाई लास्ट दिसंबर के लिए, ठीक है। अब आते हैं इंटरमीडिएट में होता क्या है। इंटरमीडिएट में सबसे पहले दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DTIDT मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और कॉस्टिंग, ठीक है। और सेकंड ग्रुप में भी हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, OMSM एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, एंड लास्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डाटा एनालिटिक। सॉरी, मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आ रहा है अगर मैं गलत बोली हो तो ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और दोनों ग्रुप में 4-4 सब्जेक्ट होते हैं और पर ग्रुप आपको 40 मार्क्स लाने होते हैं। दैट मीन अगर आप एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट है लॉ, एज लाइक मैं फर्स्ट ग्रुप को ले रही हूँ, लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DTIDT और कॉस्टिंग, सब में आपको 40 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए। और पूरे उन चारों सब्जेक्ट के मार्क्स मिला के आपको 200 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। एग्रीगेट आपको 200 मार्क्स लाते हैं, इंडिविजुअल 40 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। बात तो हो गई ग्रुप वाली। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप को टारगेट करोगे या सिंगल ग्रुप को टारगेट करोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप दोनों ग्रुप टारगेट करोगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप 6 महीने में प्रिपेयर होकर दोनों ग्रुप दे लो। तो दोनों ग्रुप होता है, अगर आप दोनों ग्रुप को टारगेट करते हो तो आपको दो बेनिफिट मिलता है। पहला तो आप मतलब रैंकिंग का बेनिफिट मिलता है, क्योंकि अगर आप सिंगल ग्रुप करके दोगे तो रैंकिंग का बेनिफिट नहीं मिलता है। और दोनों ग्रुप के में एक ये बेनिफिट मिलता है ना कि आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। सेट ऑफ का आप ये मतलब समझ लो ना कि अगर आपके एक ग्रुप में 200 से अधिक मार्क्स आए हैं, लाइक मान लो मेरे ग्रुप 1 में 196 मार्क्स आए हैं, 14 मार्क्स कम है, ठीक है, सॉरी 4 मार्क्स कम है, और दूसरे ग्रुप में मेरे 204 मार्क्स आ गए, तो वो 4 मार्क्स इधर होके इधर आ जाएंगे, मतलब फर्स्ट ग्रुप से और सेकंड ग्रुप से उठ के मतलब फर्स्ट ग्रुप पे आ जाएगा और सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब मैं पास हो जाऊंगी। तो सेटअप का बेनिफिट ये मिलता है, अगर आपके फर्स्ट ग्रुप में मतलब एक ग्रुप में 200 से ज़्यादा मार्क्स आए और दूसरे ग्रुप में थोड़े से कम भी आए तो सेट ऑफ होके मतलब आप पास हो जाओगे। बट ये बेनिफिट आपको सिंगल मतलब अगर आप सिंगल ग्रुप टारगेट करोगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, हमारे रैंकिंग का बेनिफिट मतलब सिंगल ग्रुप को अगर टारगेट करके आप चलोगे तो उस रैंकिंग का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे समझदारी से आपको ग्रुप 1 या ग्रुप 2 करना है। बट मेरे सजेशन में आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको सिंगल ग्रुप करके देना हो। अगर आप जून 2025 में देना चाहते हो, आपको अपना अपकमिंग अटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, आपको ऐसे मुझे बहुत टीचर वगैरह ने सबने सजेस्ट किया था, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, सबने ये बोला था ना कि आप ये जून वाला अटेम्प्ट छोड़ दो और दिसंबर में दोनों ग्रुप के लिए एग्जाम दो। बट ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होती है, मैं आपको ये समझाती हूँ। आप पूरा ये एक अटेम्प्ट छोड़ रहे हो और दिसंबर 2025 वाला एग्जाम दे रहे हो, बट बाई चांस में भी आपका वो दिसंबर 2025 वाला एग्जाम नहीं निकले, क्योंकि दोनों ग्रुप का प्रेशर होता है। सीए के एग्जाम में ये होता है कि आपको डेट मिलता है, मतलब बीच में वो मिलता है, टाइम मिलता है आपको प्रिपेयर होने के। बट इन केस सीएम में इंटरमीडिएट के एग्जाम में ऐसा होता है ना कि आपके फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम पहले दिन होता है और सेकंड ग्रुप के एग्जाम दूसरे दिन, फिर फर्स्ट ग्रुप फिर सेकंड ग्रुप, ऐसे आपको बीच में कोई टाइम नहीं मिलता। 5 बजे तक हमारे एग्जाम खत्म होते हैं, 2 से 5 हमारे एग्जाम के टाइम।
5 बजे तक हमारा एग्जाम खत्म होता है और 5 बजे तक आप एग्जाम सेंटर से आओगे, थोड़ी देर रिलैक्स करोगे, उसके बाद आप दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसे दिमाग बहुत खप जाता है, मतलब ऐसे नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप सिंगल सिंगल ग्रुप देके अपना कर लो, क्योंकि ऐसे आपका एक पूरा साल खराब होगा। क्योंकि अगर आप जो दिसंबर 2025 में देने जाओगे, पूरा आपका एक ईयर वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप दिसंबर 2025 में नहीं निकाल पा रहे हो। एग्जाम टाइम में आपको इतना डिप्रेशन फील होगा, इतना आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहले दिन आपको पहला ग्रुप पढ़ना है, फिर दूसरा ग्रुप पढ़ना है, दोनों को ऐसे मैनेज करके पढ़ना पड़ेगा। या तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर आप बोथ ग्रुप को साथ में लेकर दिसंबर तक चलना चाहते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको पहले ही अपना जो फर्स्ट ग्रुप का है 4 मंथ में आपको फर्स्ट ग्रुप को पूरा खत्म कर लेना पड़ेगा। अभी से कोचिंग वगैरह लेके आपको फर्स्ट ग्रुप पूरा खत्म कर लेना पड़ेगा। बचे हुए मंथ में आप सेकंड ग्रुप खत्म करो, फिर दोनों की तैयारी में, दोनों के प्रिपरेशन, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि दोनों ग्रुप नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, डेफिनेटली होता है, लोगों से लोग करते हैं तभी तो रैंकिंग आती है। बट ये दोनों मेरे तरह एवरेज बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक एक ग्रुप लो, पकड़ो, उन्हें दो, उन्हें क्लियर करो, और आप ऐसे धीरे धीरे करके चले जाओगे। ऐसे आप खरगोश की तरह भागना सोचोगे तो नहीं भाग पाओगे, नहीं हो पाएगा। अगर आप मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँ, ऐसा कोई गलत मत लेना ना, ठीक है। तो बोथ ग्रुप आप दोगे दिसंबर 2025 में, तो यही होगा। मैं आपको बता दूँ, हमारी टाइम टेबल होती है, ऐसे डेट शीट आते हैं। अगर 12 जनवरी को फर्स्ट ग्रुप का लॉ का एग्जाम देख लो, तो सेकंड ग्रुप का OMSM का 13 जनवरी को हो जाएगा। तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा, मिनिमम टाइम मिलेगा। आपका दिमाग अभी ठीक भी नहीं हुआ होगा, आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। बीच में आपको कोई भी ऐसा वो बेनिफिट नहीं मिलता है कि 2 दिन का गैप है फिर दूसरे सब्जेक्ट को तैयार करो, 3 दिन का गैप है फिर चौथे सब्जेक्ट को तैयार, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो इस हिसाब से ये सब सोच के आप सेकंड ग्रुप, मतलब बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप लेना। और अगर आप बोथ ग्रुप लोगे, एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप बोथ ग्रुप दोगे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, आप पहले ग्रुप 1 की कोचिंग लो, पूरा कंप्लीट कर लो। रजिस्ट्रेशन आप जून में कराना, ठीक है, मतलब जून में जो अपकमिंग अटेम्प्ट है जुलाई में 31 जुलाई तक करा लेना, उसके बाद दिसंबर तक एग्जाम देना। क्योंकि अभी आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे ना, तो आपके दिमाग में ये डर बैठ जाएगा वगैरह है। तो आप मतलब मेरे हिसाब से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी। और अगर आप सिंगल ग्रुप लेना चाहते हो, मेरी तरह देना चाहते हो, जैसा मैं बता रही हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरी तरह देना चाहते हो, तो अभी से ग्रुप 1 लो, तैयारी करो, जून में अपकमिंग अटेम्प्ट में एग्जाम दो, आपका डेफिनेटली निकल जाएगा। अगर आप एक ग्रुप को टारगेट करके चलोगे, फिर आने वाले दिसंबर तक एग्जाम में आप ग्रुप 2 देना, और वो भी डेफिनेटली निकल जाएगा। देखो, ऐसे भी आप उन्हीं के समान हो, ऐसे भी आप ग्रुप बोथ ग्रुप के टाइप वाले भी हो जाओगे। जैसे लाइक मैं अगर दे रही हूँ, जून में एक ग्रुप दे रही हूँ, दिसंबर में दूसरा ग्रुप दे रही हूँ, तो भी तो मेरा दोनों ग्रुप क्लियर हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों ग्रुप नहीं क्लियर हो, और दोनों ग्रुप आपका भी क्लियर हो, बट आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ना, सेटअप का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, रैंकिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ऊपर से अगर आपको बिग फॉर्म में, जैसे बिग 4 वगैरह में ट्रेनिंग करनी हो, तो ये भी बेनिफिट आपको मतलब बहुत कम मिल पाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बिग 4 में मैंने सुना है जहाँ तक कि वही ट्रेनिंग करते हैं जिनका रैंकिंग वगैरह होता है, जो थोड़े अच्छे, या तो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है। तो आप बिग 4 में भी आपका वो चांस बन जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप निकाल लोगे, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आप पहले सिंगल, मतलब एक एक ग्रुप को टारगेट करके दो, क्योंकि वैसे बहुत मेस क्रिएट हो जाता है। और फिर इंसान लास्ट में ऐसा हो जाता है ना कि आप दोनों ग्रुप टारगेट करके दे रहे हो, एक ग्रुप का अपना कोचिंग कर लिया, दूसरे ग्रुप की आप कोचिंग किए जा रहे हो, लास्ट तक आप पूरा भूल जाओगे। मैं आपको ये बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा, बट लास्ट तक आप पूरा भूल जाओगे। सब्जेक्ट लाइक DTIDT, आपको लास्ट तक ऐसा नहीं याद रहेगा कि आपने DT में क्या पढ़ा था, क्या लिखा था। 5 हेड जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में। DTIDT जैसे सब्जेक्ट ना डेली रिवीजन मांगते हैं, इनका ये नहीं होता कि आप 4 महीने करके फिर छोड़ दो, ऐसे नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप यही सजेस्ट करना। और अब हम आते हैं कोचिंग के लिए, बोथ ग्रुप, ये तो मैंने देख लिया, आप लोग देख लेना, अगर बोथ ग्रुप देना होगा तो भी ठीक, नहीं देना होगा तो भी ठीक, मैंने आपको बता दिया मेरा ओपिनियन, ठीक है। अब आते हैं हमारे ट्रेनिंग, मतलब कोचिंग के लिए, बेस्ट कोचिंग के लिए। तो कोचिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है सारे ग्रुप 1 के लिए सिर्फ, और अगर आप बोलोगे तो मैं ग्रुप 1 के फ्री क्लासेस भी लेते होंगे, ग्रुप 1 के लिए भी। अगर आप फ्री क्लासेस से पढ़ना चाहते हो, सारे मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। बट मैंने कुछ फ्री क्लासेस के मतलब बेनिफिट मैंने लिया था, तो मैं आपको बता भी सकती हूँ कौन सी फ्री क्लास, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी। और ग्रुप 1 अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो और कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्यूरी होगा, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और दूसरी बात, अगर ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।